तो समीक्षा बैठक करने पहुंचे हैं, क्या गुरु मंत्र दिए गए हैं और पार्टी के उत्थान के लिए, पार्टी को दोबारा संगठित करने के लिए क्या कुछ कहा गया? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने आदेश अनुसार आज हम लोग समीक्षा बैठक सर्व समाज में भाईचारा व जनाधार बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को जनाधार बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को, आपने देखा किस तरीके से जोश था कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ता ने मन बना लिया है कि 2027 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे रात दिन एक क्यों नहीं करना पड़े कार्यकर्ताओं को। हम सब लोग मिलकर भाईचारा बनाकर इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में जिस तरीके से सर समाज को सम्मान देकर, सर समाज में भाईचारा बनाकर एक गुलदस्ते के रूप में बहन जी ने सरकार चलाई है और बनाई है, सर समाज को सम्मान दिया है। यहाँ तक इतना ही नहीं, सर समाज को रोजगार भी दिया है। जो लोग इस देश में कभी भी रहने का ठिकाना नहीं था, उनको मानवर शेरी कैसीराम योजना के तहत मकान बनाकर देने का काम किया है। सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर तरीके से, हर एक नई तरीके से उनको सम्मान देने के लिए हर तरीके से विकास कार्यों को लेकर बहुत बहन जी ने काम किए हैं। आज जनता उन कामों को लेकर याद कर रही है, क्योंकि ये दो लोग लड़ा के सियासत करते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू और मुसलमान को लड़ा के सियासत करती है, और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी मिला के सब समाज को सम्मान देना चाहती हैं। तो इसलिए आज जनता ने मन बना लिया कि हमें मिलाने वाले लोग चाहिए, लड़ाने वाले लोग नहीं चाहिए। तो आज लड़ाने वालों को नज़रअंदाज, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों, एक हिंदुत्व की बात करता है, एक मुस्लिम की बात करता। ना वो हिंदुत्व के, ना हिंदू के हैं वो, ये ना ये मुसलमान के हैं। ये लड़ा के केवल काम करते हैं आपस में, ये आपस में इनका भाईचारा बनता है। समाज और धर्म को लड़ाते हैं और आपस में भाईचारा बनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी सर समाज को मिला के भाईचारा बना के इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में 2007 की सरकार, जो आज गठबंधन पे ये लोग बात करते हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम राजनीतिक गठबंधन से हमारा कोई फायदा नहीं है। हमने राजनीतिक गठबंधन बहुजन समाज पार्टी ने 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ किया, 1996 में कांग्रेस के साथ किया, फिर 2019 में हमने भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया। किस लिए किया था? भारतीय जनता पार्टी को हटाना बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं हट पाई। तो इसलिए माननीय बहन जी ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक समझौते से कोई फायदा नहीं है, राजनीतिक समझौते से कोई फायदा नहीं है। सामाजिक समझौते सरकार बन जाती है, सामाजिक समझौता होना जरूरी है। इसलिए हम समाज में, सर समाज में समझौता करके इस देश में, सबसे बड़े प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हम कार्यकर्ताओं ने लिया है। कमी रहेगी सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय का नारा देने वाली प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी 2012 से सत्ता से गायब है, और अब इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि नंबर जो है ऊपर से पहले नीचे चलता था, नीचे से ऊपर चलता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, एक बात ध्यान रखना, जमीन से आदमी बढ़ता है, आसमान से कभी नहीं बढ़ता। हम जहाँ से शुरू हुए थे, हम वहाँ से भी एक्सेप्ट करते हैं, हम वहीं से शुरू होंगे। 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जमीन से ही आदमी चालू होता है, ध्यान रख लेना, कभी आसमान से नहीं होता, जमीन से। आसमान से जो आते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। हम बेशक, हम लोग मेहनत कश लोग हैं। हमारा बहुजन समाज पार्टी का वर्कर एक एक मेहनत कश है। वो संदेश दे रहा, संकल्प लेके गया, आज आपके सामने संकल्प दे रहा था, जुनून था, जोश था। आज वो 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर जा रहे हैं। और हम आपको पहले से कह रहे हैं कि इस बार देखें ना जाति धर्म कुछ नहीं चलेगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय चलेगा, सर समाज में भाईचारा चलेगा। क्योंकि आज मुसलमान भी परेशान हैं, दलित भी परेशान हैं, बैकवर्ड भी परेशान है, अपर कास्ट भी परेशान है। क्यों परेशान है? जो इनकी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये केवल पूंजीपतियों की नीति है। ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती है तो सर समाज को फायदा होता है। एक एक व्यापारी वर्ग का लोग खुश होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग खुश होते हैं, किसान खुश होता है, नौजवान खुश होता है, यहाँ तक हर मुसलमान, हर किसान खुश हमेशा दिखता। ये लोग वादे करके केवल काम नहीं करते हैं, बहन जी वादा ना करके काम पे विश्वास करती हैं। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने जो मंडल की समीक्षा करी, जिले बाई जिले, विधानसभा, आज हमारे सभी वर्कर लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम 27 में सरकार बनाएंगे।
जिस तरीके से 7 में सरकार बनाई थी, उसी तरीके से हम 27 में सरकार, क्योंकि 7, 17 और 27, 17 में हमारी सरकार बन गई थी, लेकिन हमारी ईवीएम से सरकार छीन ली। यहाँ तक इतना ही नहीं, देश के अंदर जितने देश के उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जिस दिन वोटिंग हुई थी, पोल पड़ गया था, उसके बाद अधिकारियों की रिपोर्ट थी, LIO रिपोर्ट थी कि सरकार बीएसपी की बनने जा रही है। बड़े बड़े अधिकारी जितने भी बहन जी ने इतिहास बनाए हैं, स्मारक बनाए हैं, पिछड़े समाज में, दलित समाज में, अक़लियत समाज के लिए शिक्षा का मंदिर खोला है। और इतना ही नहीं, सब सारी चीज़ों पे, स्मारकों में सफाई शुरू हो गई थी। लोगों को आहट थी, अधिकारियों को मालूम था कि सरकार 17 में बन रही है, 17 में सरकार है। पेपर में एक स्लोगन निकला था कि नई सरकार की आहट, अधिकारियों में घबराहट, ये निकल कर आया था। लेकिन क्या हुआ, जब काउंटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। केवल वो सरकार जनता की चुनी हुई नहीं थी, वो सरकार ईवीएम की सरकार थी। तब माननीय बहन जी ने स्पष्ट कहा था, ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है। हम उसको लेकर कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सारी जगह गए, 1 दिवसीय धरना हर महीने किया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद जब आपने देखा होगा, जब चुनाव अभी हुआ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में और इधर हरियाणा में, तो वो जो लोग कल बहन जी कहती थी कि ईवीएम की सरकार है, तो वही लोग, हमारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग मजाक उड़ाते थे बीएसपी का कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो हार पचा नहीं पा रहे हैं, ये हार की बौखलाहट है, ये कहते थे। लेकिन जब यहाँ आई तो कहने नहीं, वाकई ईवीएम ने सरकार बनाई। इसलिए याद करना चाहिए, ये जनता जनार्दन है, ये 10% चोरी कर लेंगे, 15% चोरी कर लेंगे, लेकिन जनता आज 70% बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर देखा, विकास देखे, शिक्षा स्वास्थ्य देखा, सुरक्षा देखी, ऊर्जा देखा, सड़क और पानी देखा, हर तरीके से टाइम टेबल है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की वर्कर ने एक संकल्प लेके जा रहे हैं कि अब 27 में सरकार बनाएंगे हम। सर, जब आप चुनाव में जाते हैं तब बहन जी का कोई वीडियो ऐसा लेकर आया जाता है जिसमें वो मुस्लिमों के लिए कुछ कह रही हैं, और अब ये कह रहे हैं कि ईवीएम की बात कर रहे हैं। 27 में सर कौन सी नई बात हो जाएगी? और दूसरा ये है कि पहले आपका जो वोटर था दलित और मुस्लिम इकट्ठा था, अब मुस्लिमों की सैकड़ों पार्टियां, AIMIM, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उधर अगर आपकी बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद भी आ गए कि हम भी। एक बात मैं आपको कहूं, 2022 में मुसलमान ने पूरी ताकत से वोट दे के देख लिया सपा को। जिस सपा को वोट दिया, सपा को दे रहा मुसलमान वोट, और सपा का वोट जा रहा भाजपा के पास। अखिलेश मुसलमान दे रहा अखिलेश यादव वोट, अखिलेश यादव की समाज का वोट जा रहा है भाजपा में। तो ये मुसलमान बेवकूफ नहीं है, मुसलमान समझ चुके। हम वही तो कह रहे हैं, जहां धर्म के मुद्दे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी टीवी में डेली अखिलेश यादव जी को दिखवाती है। चैनल किसके चल रहे सबसे ज्यादा? अडानी, मतलब वही पूंजीपतियों के तो चैनल हैं। वो किनके अधीन है? प्रधानमंत्री जी। जब भारतीय जनता पार्टी के चैनल हैं, जिससे आपको फायदा होगा उसी को दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा? टीवी में खोलो, आपको अखिलेश और योगी दिखते हैं, बहन जी को नहीं दिखाते। बहन जी 4 बार सीएम, दोनों सीएमओं से सीनियर सीएम है बहन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इनको नहीं दिखाया जाता। लेकिन टीवी में किसको दिखाया जाता? योगी जी को, अखिलेश जी को, मोदी जी को, राहुल जी को। क्यों? उसका कारण है, उन्हें मालूम है, इनको दिखा के भाजपा को मालूम है। चैनल तो आपका अपना था, क्यों बंद कर दिया? अरे भाई ये बताओ, इसके लिए अर्थ चाहिए। यहाँ धंधा सेठों के पास पंजी थोड़ी ना कमी है। बहुजन समाज पार्टी छोटे कार्यकर्ता से 10-10 रुपए, 100 रुपए लेके, 500 रुपए लेके पार्टी चलाती है। ये धंधा सेठों की पार्टी नहीं है। और जब सरकार बहन जी बनाती है तो उन्हीं गरीब और मजलूमों के लिए योजना बनाती है। ठीक है भाई। सर आखिरी सवाल ये है, प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure,
Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. अगर आप ये कहेंगे तो मेरा ये उम्मीद है कि आपको परिवार का कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि नहीं आप काम मत करो। आपसे ये कहेगा कि सत्ता से सम्मान मिला था, जाओ हम तुम्हें पूरा समर्पित करते हैं मूवमेंट के लिए, आप काम करो, सरकार बनाओ, हम आपका साथ देंगे, आपके बच्चों को भी हम देखने का काम करेंगे, लेकिन आप पहले सरकार बनाओ। ये आपको इजाजत परिवार के लोग देंगे, ये मेरी उम्मीद है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज आपके बीच में कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते। आपके बीच में केवल संगठन का ढांचा ठीक करने के लिए जो बहन जी ने समय दिया है, पहले नंबर पर हम जिले के जो 3 नाम लिए जाएंगे, जो लोग जिला की कमेटी बनाना चाहते हैं, ये सभी जिला अध्यक्ष हमारे बैठे हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है, अगर जो बेहतर आपका उपाध्यक्ष काम कर सके, आपका महासचिव आपको समय दे सके, आपका खजांची आपको समय दे सके, आपको जिला सचिव कार्यालय सचिव अगर समय दे सके, आपको कार्यकारिणी सदस्य समय दे सके, बीबीएफ का साथी अपनी जिम्मेदारी, जैसे बीबीएफ यहां देखी, वामसेट के लोग हफ्ते में नहीं, हफ्ते में अगर एक दिन होता है, संडे सैटरडे छुट्टी होती, वो एक दिन पूरा प्रॉपर उस दिन समय दे सके। आप ऐसे लोगों को चयन कर लीजिए। हम आपको पूरी तरीके से, अगर जहां कोई समय नहीं देगा तो स्पष्ट बात आप लोग समझ लो। अगर कोई भी, क्योंकि माननीय बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा, बहन जी कितनी तकलीफ में उस दिन थी कि बहन जी की आवाज नहीं निकल रही थी। आप लोग देख रहे थे बहन जी किस तरीके से आवाज उनकी दबी थी, और उन्होंने इसी चुनाव में, इस राजनीति में अपने जीवन को समर्पित करती चली आ रही। बहन जी बताई थी 96 में चुनाव सर पर था, मेरी एक आवाज गोल हो गई थी, एक गैलन मेरा खराब हो गया था, डॉक्टर ने आराम की सलाह दी थी। मानवर काशीराम साहब ने मद्रास में बेहतर से बेहतर डॉक्टर पूरे देश में तलाशे, मद्रास का एक डॉक्टर मिला, और बहन जी ने वहां उनको, बहन जी से कहा कि इस डॉक्टर को आप बुझाओ, और बहन जी गई, लेकिन बहन जी ने देखा कि इसका समय वो कहने लगा कि 2 महीने आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। सर पे चुनाव था 1996 का, लोगों की गुजारिश थी कि बहन जी चुनाव में जरूर आए, रैली जरूर करने आए। बहन जी ने अपने सेहत को नहीं देखा, अपने गले को नहीं देखा, और बहन जी ने कहा मुझे बाद में कराएंगे, पहले हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, और बहन जी चुनाव में उतरी। आप समर्पित देखिए, आपकी नेता का समर्पित देखिए, उन्होंने जीवन को समर्पित कर दिया, और वो गई, उनका एक गैलन खराब हो गया। आज वो एक गैलन में है, एक गैलन में बोलती हैं, तो आपको उनके जीवन को समर्पित होकर देखना चाहिए। आप बहन जी, कोई परिवार, नाता, रिश्तेदार, उनके लिए केवल एक ही लक्ष्य है, मूवमेंट के सिवा और कोई चीज नहीं। जब उन्होंने अपने जीवन को समर्पित मूवमेंट में कर दिया है, तो हम लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए, उनको प्रेरणा उनसे लेना चाहिए कि हमारी नेता ने किस तरीके से। आप ये सोचने के लिए खुद सोचो कि आप सत्ता बनाना चाहते हो, तो कोई दूसरा काम करने थोड़ी ना आ जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहते हैं, हम तो ये स्पष्ट कह रहे हैं, अगर आप स्पष्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं और आपका परिवार पर दबाव है, तो आप कहो कि साहब हम समय नहीं दे पाएंगे, चुपचाप से पर्ची में दे दो। हम ये समझ जाएंगे आप असली मूवमेंट के जुड़े हुए इंसान हो। आप दूसरे इंसान को तैयार हम लोग करेंगे, आप लोग भी तैयार करेंगे, हम उस आदमी को तैयार करेंगे जो एक मिशन का हिस्सा बन सके, कल के दिन वो ये कह सके हमने 27 में सरकार बनाई थी, इतनी मेहनत करी थी। ऐसे इंसानों की जरूरत है। आज हमने अगर उन लोगों को चयन सही कर लिया, बहन जी ने इस बात को पूरे ऑल इंडिया की बैठक में कहा कि कैडर कैंप में सेक्टर और बूथ के लोग नहीं आए। बहन जी ने कहा, वो इसलिए कहा कि इसका मतलब संगठन कहीं ना कहीं निचले स्तर पर काम नहीं कर रहा है। इसलिए अब आप लोगों को अगर सत्ता प्राप्त करना है तो संकल्प भी लेना पड़ेगा आपको, काम का संकल्प। और एक बात मैं बता दूं, कोई पत्रकार तो नहीं है? अच्छा आप चलो, तो आप ले लो जो रिपोर्ट ले लो, तो जरा थोड़ा सा नहीं कर, मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, ये लो।